डेवलपमेंट का पैसा आता है, उसी पैसे से शहर के करीब ये 11 कामों का आज लोकार्पण हुआ है और इसकी कुल कीमत 1 करोड़ 14 लाख के करीब कुल कीमत है जो आज इसका लोकार्पण हुआ है। आज नगर पालिका के कार्यकाल का आखिरी दिन भी है, तो मैं सबसे पहले तो सभी को, जो भी पूरी नगर पालिका की टीम को भी मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने 5 वर्ष के पूरे कार्यकाल में, क्योंकि सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता की अपेक्षाएं उनके प्रति होती है, वो उनको होती है और उन्होंने उन अपेक्षाओं पे खरे उतरने का भी काम किया है और पूरी मेहनत से 5 वर्ष अपने वार्डों का विकास और साथ ही साथ जो भी वो कर सकते थे उन्होंने अपने वार्डों में करने का काम किया है। इसके लिए मैं पूरी नगर पालिका की टीम को बधाई देता हूँ। मैं कहूँगा कि नया साल है, सबसे पहले तो नगरवासियों को, जिलेवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं तो यही चाहूँगा और इस नए वर्ष में कि हमारा हरदोई जनपद नई ऊंचाइयों पे पहुँचे और इसके लिए जो भी मैं प्रयास कर सकूँगा और जहाँ भी मैं जाकर जनपद के लिए विकास की योजनाओं को ला सकता हूँ उसको लाने का काम करूँगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हरदोई के माननीय सम्मानित जनमानस ने मुझे दी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो विश्वास हरदोई की जनमानस ने मेरे ऊपर किया है, उस विश्वास को हमेशा कायम रखूँगा। सर, ये नए साल पर उत्तराखंड इन नेताओं से और इन नेताओं के बयानों से बचना चाहिए, नेताओं से जिनको केवल हिंदू मुस्लिम करा के अपने राजनीतिक फायदे को सिद्ध करना होता है। और मैं समझता हूँ ओवैसी जैसे नेताओं की कोई स्पेस भारत की राजनीति में होनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया किस्म का बयान जो ओवैसी ने दिया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, वैसे मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। माननीय उच्च न्यायालय ने, उनके उच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है और शायद उच्चतम न्यायालय में भी ये विचाराधीन है प्रकरण। तो जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, राहुल गांधी ने एक अभी बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमारी टी शर्ट दिखाई देती है लेकिन उन गरीब बच्चों के कपड़े नहीं दिखाई देते हैं, किसानों के। राहुल पहले देश की जनता को ये बताएं, जब उनकी सरकार देश में थी और जब एक बेटी की निर्मम हत्या हुई थी, वो विदेश में घूम रहे थे, उस पर उनका क्या कहना है। जो बचकाने बयान देते हैं, जो थोड़ा जिम्मेदार, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और एक जिम्मेदार पद पे रहे हैं, सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी भरा बयान देना चाहिए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारी सरकार, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अगर मैं देश की सरकार की बात करूं तो आज करीब 90 करोड़ जो लोग हैं उनको फ्री राशन का अगर कोई सौगात किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दी है। आज जो योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा लाभ अगर पात्र को मिल रहा है तो उसका सारा अगर मैं श्रेय देना चाहता हूं तो वो हमारे नेतृत्व को देना चाहता हूं कि उनकी सोच थी, चाहे वो सिलेंडर देने की योजना हो, चाहे वो पेंशन देने की योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि देने की योजना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराने की योजना हो, चाहे विवाह के लिए अनुदान देने की योजना हो। आज ये जितनी भी योजनाएं हैं वो एक प्रदेश के, देश के आर्थिक आधार पे कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है और उसे लागू करती है और उनको पहुंचाने का भी काम करती है। तो राहुल जी निश्चिंत रहें, ऐसे ही बचकाने बयान देते रहें, जिससे हमारी सरकार देश और प्रदेश में लगातार बनी है। चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस का कोई, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई वजूद है ही नहीं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है नहीं और ऐसे अगर आप देश के अन्य प्रांतों में भी जाएं तो जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स मैं कहता हूँ, महत्वपूर्ण स्टेट राजनीति की नज़र में है, वहाँ कांग्रेस का संगठन शून्य है। लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति से पूरी तरीके से उठ चुका है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जिस कांग्रेस पार्टी जब वो सत्ता में रही है तो जिस तरीके से देश में बेईमानी, भ्रष्टाचार और घोटालों का जो साम्राज्य, जो संगठन और साम्राज्य रहा है, उसको देश की जनता नहीं भूली है। राहुल जी कितनी भी पदयात्रा क्यों ना कर लें, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई भविष्य देश की राजनीति में नहीं है। बाईपास को हमने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले उसको मंजूरी दिला दी थी।
उसके बाद उसमें कुछ जो उनकी विभाग की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही थी। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी दिल्ली में कुछ दिन पहले मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया था कि जल्द से जल्द बाईपास का काम शुरू करा दिया जाए, क्योंकि एक बहुत आवश्यक मांग है और काफ़ी दिनों से जनपद के लोग एक बाईपास की डिमांड भी कर रहे थे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द ही इसका कार्य शुरू करा दिया जाएगा और मुझे जब मैंने NHAI के अधिकारियों से बात करी थी मुझे उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम मार्च के पहले बाईपास के निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे। और मैं हरदोई की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कोशिश मैं यही करूंगा कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए और डेढ़ से 2 साल के अंदर हरदोई में बाईपास बन के तैयार हो जाए। थैंक यू।